भारत का इतिहास केवल घटनाओं, तिथियों और युद्धों का संकलन नहीं है, बल्कि भावनाओं का वो प्रवाह है जिसमें एक संपूर्ण राष्ट्र की आत्मा निवास करती है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें केवल वीर सेनानियों की अदम्य बहादुरी ही नहीं दिखाई देती, बल्कि उन स्वरों की गूंज भी सुनाई देती है जिन्होंने पूरे देश में एकता, जोश और बलिदान की ज्वाला प्रज्वलित की। इन्हीं स्वरों में सबसे प्रखर, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली स्वर था वंदे मातरम। आज लोकसभा में जब इस राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की प्रतिध्वनि गूंजी तो लगने लगा मानो इतिहास के धूल भरे पन्ने फिर से खुलकर वर्तमान में जीवंत हो उठे हों। संसद से लेकर सड़कों तक ये गीत फिर से बहस और भावनाओं के केंद्र में आ गया। ऐसे समय में वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व और उसकी भूमिका को समझना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये केवल एक गीत नहीं बल्कि उन भावनाओं का प्रतिरूप है जिन्होंने भारत की आज़ादी की नींव को मजबूती दी। दरअसल 19वीं शताब्दी के दौरान जब ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के आत्मसम्मान पर लगातार प्रहार कर रही थी, उसी समय एक आदेश जारी किया गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर गॉड सेव द क्वीन का गायन अनिवार्य होगा। अब ये निर्देश सामान्य लोगों के लिए शायद औपचारिकता रहा हो, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे प्रखर देशभक्त और विचारक के लिए यह आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला फरमान था। उनके भीतर ये सवाल गूंज उठा कि क्या भारत की धरती पर रहकर भी भारतीयों को विदेशी सत्ता की स्तुति करनी पड़ेगी? इसी आक्रोश, पीड़ा और गर्व की भावना के संगम से उनके भीतर एक नई चिंगारी जली। उन्होंने निश्चय किया कि भारतवासियों को एक ऐसे स्तुतिगान की आवश्यकता है जो उन्हें एकजुट करे, उनमें साहस भरे और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की प्रेरणा दे। ऐसा गीत जो केवल शब्दों का संयोजन न हो, बल्कि भारतीय चेतना की गहराइयों से निकला एक भावनात्मक उद्गार हो। इन्हीं उमड़ती भावनाओं और संकल्प के बीच सन 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इस गीत की धुन केवल साहित्यिक सौंदर्य नहीं थी, बल्कि ये ऐसा स्वर था जो भारत की रगों में तेज बहती स्वतंत्रता की इच्छा से निर्मित हुआ था। जब उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से ये गीत पहली बार सामने आया तो इसका प्रभाव केवल पाठकों तक सीमित नहीं रहा। ये गीत देखते ही देखते एक आंदोलन, एक ऊर्जा और एक विप्लव का स्वर बन गया। जेल की अंधेरी कोठरियों में बंद क्रांतिकारी हो या स्वतंत्रता पाने के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार वीर, हर किसी के हृदय में इस गीत ने साहस और आत्मविश्वास का संचार किया। हर बार जब वंदे मातरम की आवाज उठती तो उसमें एक ऐसी शक्ति झलकती जो अत्याचार और अन्याय को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। वहीं वंदे मातरम की सुंदरता केवल इसके भाव और संदेश में नहीं, बल्कि इसकी भाषा में भी निहित है। इसके शुरुआती पद संस्कृत की पवित्रता और गरिमा से भरे हुए हैं, जबकि शेष पंक्तियों में बंगाली भाषा की मिठास, सहजता और काव्यात्मक सौंदर्य है। इसी भाषाई संगम ने गीत को न केवल आध्यात्मिक ऊंचाई दी, बल्कि उसे भावनात्मक गहराई भी प्रदान की। 1896 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सुरों के साथ प्रस्तुत किया तो पूरा सभागार भावनाओं से भर उठा। हजारों श्रोता गर्व और भक्ति के मिश्रण से अभिभूत हुए। बाद में श्री अरबिंदो ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और तब ये गीत सीमाओं को लांघकर भारत के बाहर भी चर्चा का विषय बन गया। दुनिया भर के विद्वानों ने इस गीत के काव्यमय वैभव और आध्यात्मिक ऊंचाई की प्रशंसा की। ऐसे में स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय जब लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी, तब वंदे मातरम को भी उचित सम्मान मिला। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान को अपनाया गया, उसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के सम्मान से विभूषित किया गया। ये निर्णय केवल औपचारिकता नहीं था, ये उस संघर्ष, त्याग और बलिदान का सम्मान था जिसे इस गीत ने वर्षों तक आवाज दी थी। ये वो क्षण था जब भारत ने केवल एक गीत को नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति, अपनी सांस्कृतिक जड़ों और अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को मान्यता दी। आज 150 वर्षों के बाद भी जब ये गीत गूंजता है तो ये हमें स्मरण कराता है कि हम केवल एक राष्ट्र के नागरिक नहीं, बल्कि उस महान सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं
जिसने सत्य, साहस और समर्पण को अपना धर्म माना। क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसी भावधारा है जिसने हमारे संघर्षों को दिशा दी, हमारे साहस को दृढ़ता प्रदान की और हमारे राष्ट्रीय चरित्र को आकार दिया। ये वो स्वर है जो बीते युगों के क्रांतिकारियों की पुकार भी है और आज के भारत की धड़कन भी। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं, चुनौतियां भी बदली, लेकिन इस गीत की आत्मा कभी नहीं बदली। ये गीत आज भी उसी प्रखरता से भारत माता का आवाहन करता है जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में करता था। वंदे मातरम वो उन्माद है, वो शक्ति है और वो चेतना है जिसने भारत को स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर किया। ये उस मातृभूमि की वंदना है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पहचान दी और जिसके प्रति हमारा समर्पण अनंत है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।